हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बीए के 5th सेमेस्टर का इंग्लिश कंपलसरी का क्वेश्चन पेपर 2023 का। ऑलराइट, अगर आप पीयू से कर रहे हैं तो अगर आपका कॉलेज पीयू के अंडर आता है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए ही है। 45 नंबर का होता है क्वेश्चन पेपर। इसमें भी आपको 3 ही घंटे दिए जाते हैं। ऑलराइट, सेक्शन ए जो है आपका होता है बुक में जितने भी आपके प्रोज हैं, पोइट्री है। और सेक्शन बी में होता है आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको पता होगा। तो आइए हम देख लेते हैं सेक्शन ए में और बी में क्या क्वेश्चन आए थे। 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये। ऑलराइट, पहला जो क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यही क्वेश्चन आता है हर पेपर में इंग्लिश कंपलसरी के। तो द गॉड ऑफ रेन टर्न अवे हिज फेस, देयर वाज नॉट वन ग्रीन लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज फॉर सुपर। तो ये अगर आपने पोएम पढ़ी है, या फिर माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेड माई चिल्ड्रन। अगर आपने ये लाइन पढ़ी है पोएम की तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट कर पाएंगे, जिसमें आपको बताना रहेगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना रहता है और साथ में आपको पोएम का नाम और पोएट का नाम भी बताना रहेगा। ठीक है, दोनों में से आपको एक ही अटैम्प्ट करना है और आपको 5 नंबर दिए जाएंगे इसके लिए। या तो ये अटैम्प्ट करें या फिर ये। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें आपको पूछा गया है आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम पोइट्री एंड 2 फ्रॉम प्रोज। आपके पास यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको लिखा है यहाँ पे 5 अटैम्प्ट करना है। 5 में से 2 तो आपको पोएम में से अटैम्प्ट करना है, 2 आपको अटैम्प्ट करना है प्रोज, स्टोरी को प्रोज बोलते हैं उसमें से, और एक जो रहेगा या आप पोएम में से अटैम्प्ट करें या फिर आप प्रोज में से अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से आए थे। पहला है ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन एटीट्यूड ऑफ डेसी एंड बुरी टूवर्ड्स होक। होक जो नौकर था उसके प्रति जो डेसी का रवैया, और जो बुली का यानी डेसी के बेटे बुली का जो रवैया था होक के प्रति, वो आपको यहाँ पे बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया पेपर में। फिर आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डिड जैनी ब्रिंग अबाउट इन बूटा सिंह लाइफ। तो जब जैनी बूटा सिंह की जो पत्नी थी, जब वो शादी के बाद बूटा सिंह की लाइफ में आई तो क्या क्या बदलाव आए बूटा सिंह की लाइफ में, आपको वो सारा मेंशन करना है। एंड देन हाउ वॉज द स्पीकर मदर्स टंग। स्टंग होता है डसना, स्कॉर्पियन होता है बिच्छू। हाउ वॉज द स्पीकर मदर्स टंग बाय द स्कॉर्पियन। तो जो स्पीकर की मदर थी उसको गांव में जो है एक बिच्छू ने काट लिया था। तो बिच्छू ने कैसे काटा था वो आपको सारा एक्सप्लेन करना है। फिर है एक्सप्लेन आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये एक पोएम की लाइन है, पोएम अगर आपने पढ़ी है तो। ठीक है, यूलिसिस। तो उसमें जो पोएट था वो कैसे अपनी ज़िंदगी को हर एक चीज़ ढूंढने में, नई नई चीज़ों को खोजने में बिताना चाहता था, और टिल द डेथ ऑफ हिज लाइफ, मरते दम तक। तो वो सारा आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद आपको पूछा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ काला हांडी। काला हांडी में जो कंडीशन थी गरीबी की, किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया है वो आपको सारा डिस्क्राइब करना था। फिर है वाई इज़ सेल्फ एस्टीम सिग्निफिकेंट। जो सेल्फ एस्टीम होती है वो सिग्निफिकेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। ऑलराइट, फिर है क्वेश्चन वाई डज राइटर प्लीड फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम टू टैकल द चेंजेस इन द क्लाइमेट। ऑलराइट, तो जो है राइटर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम क्यों लाता है, ताकि क्लाइमेट चेंजेस को टैकल कर सके। देन लास्ट क्वेश्चन है वाई डज राइटर मेंशन दैट वाइल करप्शन ब्रीड्स पॉवर्टी, पॉवर्टी इटसेल्फ माइट कॉज करप्शन। तो ये थे आपके क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे 10 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 5 दूनी 10। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको अटैम्प्ट करना है 2 क्वेश्चन इन 150 to 180 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 150 से 180 वर्ड्स में। और आगे कहा गया है इसमें 1 फ्रॉम पोइट्री एंड 1 फ्रॉम प्रोज। पोइट्री यानी कि पोएम एक अटैम्प्ट करना है पोएम में से, और एक प्रोज, प्रोज यानी कि स्टोरीज जो आपको दी गई है बुक में। तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से 2 अटैम्प्ट करें। पहला है डिस्क्राइब द पेन टेकन बाय बूटा सिंह टू गेट हिज वाइफ बैक। बूटा सिंह ने जब उसकी पत्नी को वापस से भेज दिया गया था उसके नैहर,
तो बूटा सिंह ने बहुत कोशिश की उसकी पत्नी कैसे भी करके उसके पास आ जाए, लेकिन नहीं आ पाई और उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत आपको कम से कम 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब करना रहेगा, तो आपको वो सारा बताना है। दैन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करप्शन। राइटर के अकॉर्डिंग क्या कारण रहे हैं और क्या कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम, कॉजेस यानी कि कारण, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के क्या कारण है, क्या परिणाम है, राइटर के अकॉर्डिंग आपको बताना है। देन है, डिस्क्राइब यूलिसिस डिससेटिस्फेक्शन विद हिज लाइफ ऑफ पीस एंड कंफर्ट एंड हिज डिज़ायर टू अचीव मोर डिस्पाइट हिज एज। तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है जो असंतुष्टि थी यूलिसिस, जो पोएम है उसमें, उसकी जो लाइफ में पीस नहीं था, कंफर्ट नहीं था और उसको डिज़ायर था, ठीक है, बस बहुत सारी चीज़ें अचीव करने का, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डिड स्पीकर्स मदर सेज व्हेन शी रिकवर फ्रॉम द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन, व्हाट डज हर स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट। तो यहाँ पे आपको यही पूछा गया है कि जब स्पीकर की मम्मी को बिच्छू काटता है, वो ठीक हो जाती है, तो लास्ट में वो क्या बोलती है, वो स्टेटमेंट आपको बताना है। तो आपको इसी क्वेश्चन पेपर में आंसर भी मेंशन, अगर आप ठीक से देखेंगे तो दिया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिया गया है, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपका लक अच्छा है तो क्वेश्चन पेपर में आपको आइडिया लग जाता है क्या लिखना है। तो इसका मतलब यही है, उसकी माँ कहती कि थैंक गॉड कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चे को छोड़ दिया, मेरे बच्चे को ना काट कर मुझे काटा। तो क्या बताता है ये, एक बच्चे का, एक माँ का एक बच्चे के प्रति प्यार बताता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को थोड़ा ध्यान से देखा करो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। फिर सेक्शन बी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रामर का रहता है। ग्रामर में कहा गया है ऐसे लिखने को 400 से 500 शब्दों में एक पे, वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक पे लिखना है। चंद्रयान 3 के बारे में, इंडियाज़ मून मिशन जो हाल फिलहाल में हुआ था। फिर है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, गॉड भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करे। फिर है मैन एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण और मैन के बारे में। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ, स्पोर्ट्स का हमारी लाइफ में क्या क्या महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्णता क्या है। ठीक है, 10 नंबर का है ये। फिर है 5वां क्वेश्चन, गिव द एंटोनियम्स ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एंटोनियम्स का मतलब पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ का ऑपोजिट होता है एंटोनियम्स। ओके, जैसे गुड का बैड, ठीक है, मोटा का पतला, छोटा का लंबा। तो वैसे ही आपको एमेच्योर का दिया है, एडमायर, ब्रेव, ग्रोथ, कंपल्सरी, बिटर, मैच्योरिटी, सोरो, स्टेन, विस्टम, इम्पोर्ट, सरप्लस, स्ट्रेंज, ओरिएंटल, कमांड। तो यहाँ पे आपको 10 का ही एंटोनियम बताना है, 5 नंबर का है। एंड देन ये जो आपके पास सेंटेंस है, करेक्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो आपके पास इतने सारे सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से आपको 10 ही करेक्ट करने हैं। ओके, ही अवॉइड टू मीट मी, प्लीज़ क्लोज द टैप, ही इज़ वेरी वीक टू मूव, 60 miles are long distance, many girls were absent, he is leaving the house from 1990, he is very weak to move। तो यहाँ पे आप वीक की स्पेलिंग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर वर लगा है, आर लगा है, पास्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस है, कैसे बनाना है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो मैनी गर्ल्स वर एब्सेंट, क्या गर्ल्स भी है, भी है। तो ये आपको सारी चीज़ें ग्रामर के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर ये आप कर पाएंगे। फिर आप पढ़ सकते हैं, द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, प्लीज़ hear me patiently, he resemble with his brother। Okay, and then the doctor saw his pulse, I shall see you when I shall come back, he put his hands in his pocket, Raj is the intelligent boy in the class, your uncle is enough rich to help you, work hard lest you may fail। तो ये आपने देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर है, और आप हर एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको कॉमनली यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। अगर आपके पास बुक भी नहीं है कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी एक वेबसाइट प्रोवाइड की है जहाँ से आप फ्री बुक डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। बीए हो, अगर आप बीए में हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमए कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बुक आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। यूसोल की वेबसाइट से आप मेरी एक वीडियो ज़रूर देख लेना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।